बहनों एवं भाइयों, हमारा उद्देश्य किसी को कष्ट देने का नहीं, परंतु हमारा ध्येय सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला है। यदि किसी को कष्ट पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा पहले से ही चाहती हूँ। हमारा जो जीवन है वो मानव है, बाकी का तो सब पशु जैसे ही है। धर्मो एको अधिको विशेष। हाँ, तो मैं मुख्य बात पर आती हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल प्रवचन पहले ही देना शुरू कर दे कोई सुनेगा ही नहीं। वैसे आप जानते हो कि मेरा चैनल पे नाम लिखा हुआ है, परंतु मैंने परिवर्तन इसलिए किया कि विपत्ति के समय यदि कोई परिवार का, समाज का साथ दे देता है तो उसको साधुवाद देती रहती है, परंतु बद्दुआ नहीं दी कभी। ये मेरा ध्येय रहा कि मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर के हम कार्य करते हैं तो जन कल्याण, सृष्टि का कल्याण होता है। सृष्टि में हम सभी आते हैं, तो हम कभी हमारे जीवन ऐसा रहा, सात्विक रहा, और हम कोई चीज़ें ऐसा जिसको वर्जित है हमारे ऐसन पे आए तो जब हमें आवश्यकता होती है तो दवाई के रूप में भले ही लेते हैं, नित्य हम नहीं खाते, न हमारे सब्जी में डलता है। वैसे वो जमीन पर उसकी उत्पत्ति है और वो राजसी तामसी दोनों में आता है। अत्यधिक सेवन जो है उत्तेजना प्रदान करते हैं, लेकिन प्याज शीतलता प्रदान करती है और लहसुन रक्तचाप को दूर करता है। दोनों अच्छी है, लेकिन लिमिट में, अति सर्वत्र वर्जित। हाँ जी, तो हमारी जो प्रगति कैसी थी कि हमें सीखने के लिए हम कहीं गए नहीं, हमने प्रयास स्वतः ही किया हर चीज़ सीखने का, चाहे वो कविता बोलना हो, चाहे लेखन हो। ये हमने प्रयास शुरू से ही किया, क्योंकि हम जब हमारे कोर्स में कविताएं थी उनको पढ़ करके हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत से कवि थे हमारे, दिनकर जी थे, बहुत से थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, निराला जी थे, सूरदास, कबीरदास, रसखान, मीराबाई, बहुत सारे थे, एक नहीं थे, अनेक थे, शिव पूजन सहाय, ऐसे बहुत सारे थे जिनके मैं बता रही हूँ। वो कविताएं थी, कविता पढ़ करके मुझे अच्छा लगता था, अच्छे लेखन से मुझे अच्छा लगता था। और उसका प्रयास ऐसा कि मैं जैसे कविता पढ़ करके स्वतः लिखी तो लिखी। कुछ मेरी मजाक भी करती थी लड़कियाँ कि तू क्या करेगी, लेकिन यदि हमने कर ली प्रतिज्ञा कि इसको करके मानेंगे तो वो हमने करके ही दम लिया। ये उद्देश्य रहा बचपन से, किसी को तिलांजलि नहीं दी, न किसी के ऊपर दोषारोपण किया। आज किसी का भाई कमज़ोर है, किसी की माँ कमज़ोर है, कमज़ोर मतलब विरोधी विक्षपनी होते, सास ससुर हो जाएं तो वो क्या करती हैं, फिर जहाँ जाती हैं वहाँ वही करती हैं जो उन्होंने देखा। लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा। जो भीड़ में रहता है वो भीड़ में से सारे गुण देखता है। पूजा पाठ में काला रंग इसलिए नहीं पहना जाता है, हमारे यहाँ पूजा में शत्रु का नाश करने के लिए ही बैठते थे पहन के। ठीक है, ये तो हमने कह दिया। विचार प्रवाह बिल्कुल मानो जान बीमारी हमने कर दिया है उसको, ताकि हमारे नाम का कोई अनुचित फायदा न उठाए। सब मेरे ही हैं वैसे,
लेकिन ससुराल में आने पर लड़की पियर में समय समय पर आती जाती है तो ठीक है। जब आए ही नहीं, कभी आएगी तो अपने आप आएगी, तब तो उसका क्या बेचारी का। और ससुराल में ही रही हो, चाहे अच्छी परिस्थितियाँ रही हों चाहे बुरी रही हों, लेकिन उसने अपने पति का साथ न छोड़ा, रूठ के न गई हो और दोनों पक्षों को निर्वाह किया हो, सभी पहुँच जाएं उसका निर्वाह किया हो। ऐसी परिस्थिति सहयोग किसी ने दिया न हो तो वो आप सोच करके देखिए वो क्यों वो किसी के साथ रहना चाहेगी। वो तो अपने स्वतंत्र जीवन जीना चाहेंगे, बच्चों की नहीं कहती, उनका जीवन स्वतंत्र है। वो बंदिश में किसी की नहीं रह सकती, बंदिश में तो रहती तो उसको 10 रुपये का सहयोग किया होता, वो करते रहे। तो ये सोचा ये तो बेवकूफ़ है। हम बेवकूफ़ नहीं थे, हम मानवतावादी थे, लेकिन आपने हमें ऐसा समझ लिया कि सहन शक्ति को, तो ये तो बेकार है, निरर्थक है। लेकिन हम आज के युवाओं से आज भी सार्थक हैं। बिना सहयोग के हम अपना कार्य कर लेते हैं, बिना सहयोग के। चार चार मेरे पास कोई सहयोगी नहीं थे। सुबह की ड्यूटी 7 बजे की पति की, कभी 6:30 बजे, कभी कभी आए रहे, कभी ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन हार नहीं मानी। ऐसे परिस्थिति में जब किसी ने साथ नहीं दिया, वो लेने ही लगे, लेते ही रहे, तो वहाँ क्यों रहेगी? वो तो वहाँ रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, वो तो जाम ही रहेगी। बिल्कुल मानो जाने